यो व्हाट्स अप गाइस। सो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्काई गेमिंग के और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले अपने गेमिंग स्ट्रीमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, क्योंकि बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पर इसकी प्राइस और कितने में पड़ा पूरा टोटल सब पूछ रहे थे। मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई वीडियो बना ही देते हैं। चलो बिना किसी बकचोदी के फटाफट से इन सबको अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको प्राइस इसके स्क्रीन के ऊपर आपको हर एक कंपोनेंट का बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे ठीक से याद नहीं हर एक कंपोनेंट्स की प्राइस। तो फिर भी चलिए अभी खोलते हैं सबसे पहले अपना मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का नाम तो आपने देखा होगा, MSI का है B450M Pro VDH Max। ये 7500 का मुझे मिल चुका था ऑफलाइन मार्केट में, क्योंकि ऑनलाइन प्राइजेस तो यार बहुत ही आसमान छू रहे थे, आपको तो पता ही होगा। और जिसने भी अगर अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है, जो जाके मैंने जिसमें से पूरा मतलब ब्लॉग किया था कि मैंने कैसे इसको ख़रीदा, किधर से ख़रीदा, सब वो वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी पॉपअप होके आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना और मुझे ज़रूर बताना कि यार कैसे लगा आपको। अगर आपको भी यार गेमिंग स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड करना हो तो आप ये सब कंपोनेंट्स खरीद सकते हो। देखो मैं इतना स्पेसिफिकेशंस पे तो जाने नहीं वाला, क्योंकि ये अपना गेमिंग चैनल है। सिर्फ अनबॉक्सिंग और प्राइसिंग आपको दिखा दूंगा इसकी। ये अपना हो गया मदरबोर्ड का अनबॉक्सिंग। अभी खोलते हैं अपना प्रोसेसर, जो मैंने लिया है Ryzen 5 3500। मुझे 3600 लेना था, जिसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स थे, पर वो CPU अवेलेबल नहीं था। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो यार मार्केट में कुछ आ रहा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, तो यार अपना बजट भी बहुत टाइट था। ये Ryzen 5 3500 लिया मैंने। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। आपको अगर स्ट्रीमिंग करनी है तो यार आप, इसलिए मैंने एक ग्राफिक कार्ड देख सकते हो साइड में है, उसका बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल इसमें से भी आप गेमिंग स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और अगर एकदम स्पेसिफिक आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो यार ये CPU आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, Ryzen 5 3500। इसमें 6 कोर और 6 थ्रेड होते हैं, बस और कुछ नहीं है। और ये स्टॉक कूलर के साथ आता है, जिसके देख सकते हो अभी मैं उसको खोल रहा हूँ। इसके अंदर RGB लाइटिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको RGB लाइटिंग चाहिए तो आप Ryzen 7 2700 के लिए जा सकते हो, उसके अंदर आपको RGB मिल जाएगा। Ryzen 5 3500 के साथ या 3600X के साथ किसी के भी साथ आपको RGB नहीं मिलेगा। और जितना कि मेरा PC मैंने पूरा बिल्ड किया है, उसके किसी भी पार्ट्स के अंदर RGB लाइटिंग नहीं है, ना कि रैम के अंदर या किसी चीज़ के भी अंदर। सिर्फ अपना कैबिनेट जो है उसके ऊपर RGB की लाइटिंग है। बस उतना ही है। अभी यार अगर आप टाइट बजट पे उधर RGB मैटर नहीं करता, तो अपना परफॉर्मेंस मैटर करता है। यार मैंने पूरा परफॉर्मेंस के ऊपर पैसा डाल दिया था, क्योंकि अपना बजट बहुत ही टाइट था। और 7 दिन लग चुके थे मुझे ये पूरा सेटअप, मतलब पूरा PC बिल्ड करने को। और मॉनिटर भी नहीं था मेरे पास जो टीवी है उसके ऊपर ही मैंने इसको प्लग इन करके यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अपना बजट बहुत टाइट था मॉनिटर के लिए। फिलहाल के लिए अभी देख सकते हो सामने अभी खोल रहे अपन इसका रैम। 8 GB का 2 स्टिक लिया है मैंने, 8x2 3000 MHz पे क्लॉक्ड है। इसको खोल के देखते हैं। कुछ खास नहीं, इसमें अंदर भी RGB नहीं है, पर ये जो कॉर्सर वेंजेंस LPX DDR4 का जो कॉम्बो है ये सेक्सी है गाइस। इसका प्राइस अब मुझे पता नहीं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, आपको दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अभी मेरे को इसका प्राइस याद नहीं। इतना कुछ इसमें RGB नहीं है, पर इसको अगर आप ओवरक्लॉक करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ओवरक्लॉक हो जाएगा। इसका हीट सिंक बहुत ही अच्छा है, जो हीट को मैनेज कर लेता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें मेरे को इतना टेक्निकली पता तो नहीं, मैंने बहुत से वीडियोस देख के यार रिसर्च करके यार ये जाके पूरा बिल्ड किया है ये सब कंपोनेंट्स लेके। इतना तो मुझे टेक्निकली पता नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया यार अपना गेमिंग चैनल है गाइस, और यार लाइक कर देना और कमेंट तो यार गाइस ज़रूर कर देना गाइस। और जो भी नया बंदा देख रहा है यार, करते ही बुम्बा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना गेमिंग चैनल है, पूरा दिन अभी गेमिंग खेलेंगे। अभी बहुत जल्द स्ट्रीमिंग करूँगा, बहुत जल्द। फिलहाल के लिए इसको अनबॉक्सिंग का वीडियो है, अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देख सकते हो, ये है कॉर्सर वेंजेंस का LPX DDR4 रैम। 8 GB का 2 स्टिक लिया था मैंने। दूसरा वाला नहीं खोलेंगे, सिर्फ इसको ही खोलेंगे। अभी इसको रख देता हूँ साइड में, इसके अंदर डाल के वापस से। फिर उसके बाद खोलते हैं अपना SMPS। ये है अपना SMPS तो पता ही होगा अपना, जो वोल्टेज का होता है, वो मैंने लिया है 550 वोल्टेज का 80+ ब्रॉन्ज गाइस। 80+ ब्रॉन्ज रहेगा, वही वाला देना है, नहीं तो पोपट हो जाएगा। आपको 550 वोल्टेज नहीं मिलता, कितना भी दे देता है वो ऐसा। 80+ ब्रॉन्ज जो होता है वो सर्टिफाइड रहता है कि 550 वोल्टेज ही मिलेगी आपको। और ये मैंने लिया था गीगाबाइट का, आप देख सकते हो पूरा मस्त एकदम पेटी पैक आया है। सिर्फ यही आता है SMPS, ये ऐसे प्लास्टिक के अंदर रैप होके आता है, बाकी सब आपको ऐसे प्लास्टिक में कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर आप जाओगे लेने को यार, देख लेना यार कि पूरा सील पैक है कि नहीं तो आपको सेकेंड हैंड चिपका देंगे। ऑफलाइन मार्केट से जाओगे तो यार गाइस बहुत ही संभाल के लेना होता है आपको।
सो बस देख सकते हो ये है SMP। इसको अभी ओपन करते हैं। 80+ ब्रॉन्ज वाला देख के लेना। बस ये है इसके। मैंने इतना कुछ अभी बताऊंगा नहीं यार गाइस, मुझे इतना कुछ पता नहीं, बस इसकी अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ आपको। और प्राइसिंग में इसकी स्क्रीन पे डाल दूंगा। इसकी भी प्राइसिंग मुझे याद नहीं, जिसकी याद है मैं उसकी प्राइस बता रहा हूँ आपको। सो ये देख सकते हो ये है SMP पावर केबल, और वो सब के साथ इसके अंदर यही आ जाता है। सो आप देख सकते हो ये है गीगाबाइट का। अभी मैं इसको इतना बाहर निकालने नहीं वाला, क्योंकि यार इसका बाहर निकालूंगा तो वायर देख सकते हो कितने सारे हैं। ये सब जो वायर्स है ये अपना CPU, RGB लाइटिंग, ये वो सब के फैंस है। SSD, हार्ड ड्राइव, ये लवड़ा लसन वर्सन खालसन सब इसी के कंपोनेंट्स है। और ये है स्क्रू उसके टाइट करने के लिए। और ये भाई साहब पता नहीं क्या है, मेरे को बस डाल दिया था तो मैं हिला रहा था उसको, कुछ गलत मत समझना, हिला रहा था तो। सो मैंने इसको बाहर नहीं निकाला, क्योंकि देख सकते हो यार इतने सारे केबल्स है उसके अंदर, देख सकते हो कितने सारे केबल्स है। सो मैंने उसको बाहर नहीं निकाला, क्योंकि यार इतने वायर्स कौन यार मैनेज करते बैठेगा। सो मैंने इसको वापस से पैक कर दिया। सो इसकी अनबॉक्सिंग हो गई। सो इसको भी कर देते हैं साइड में। सो अभी खोलते हैं अपना, ये है SSD हार्ड ड्राइव से अच्छी होती है गाइस। इसमें बूट टाइम कम हो जाएगा आपका, जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, जो क्लिक करोगे किसी भी चीज़ के ऊपर ओपन करने को तो फटाक से खुल जाएगी। हार्ड ड्राइव में बहुत ही टाइम लगता है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो SSD वर्सेस हार्ड ड्राइव। सो उसको मैंने खोला नहीं, क्योंकि वो बहुत ही दिक्कत देता, तो उसको क्या ही खोले, पूरा प्लास्टिक में रहता, तो सोचा बाद में खोलते हैं। सो फिलहाल के लिए अभी खोलते हैं अपना ग्राफिक कार्ड, जो मैंने लिया है गैलेक्स का RTX सीरीज 2060 गाइस। मतलब पूरा एकदम खर्चा कर दिया इसके ऊपर। और ये मेरे को ऑफलाइन मार्केट में पड़ा है सिर्फ 20,000 रुपीज़ का। 20,000 के आगे भी कुछ तो है, जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दे ही दूंगा। पर बहुत ही गाइस बहुत ही सस्ता मिला मुझे ये ग्राफिक कार्ड वहाँ पे ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन मार्केट में अगर इसका प्राइस चेक करोगे तो यार 31,000 के ऊपर ही इसकी प्राइसिंग चल रही है। अमेजोन पे चेक कर लेना। सबकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी परचेस करना होगा तो यार आप डिस्क्रिप्शन में से थ्रू कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए तो देख सकते हो GeForce RTX, क्या ही सेक्सी सा बॉक्स है गाइस, क्या ही सेक्सी सा, फुल प्रीमियम लुक आ रही है इसके अंदर। पर यार बहुत ही सस्ते में मिला मुझे, मैं बहुत ही खुश हो गया गाइस इसको देख कर, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया मैं इसको देख कर। अभी इसको धीरे धीरे से करते हैं अनबॉक्सिंग। सो किधर मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना। और कमेंट तो यार भाई साहब बहुत बार बोला मैंने कमेंट करने, तो यार कमेंट तो यार ज़रूर कर देना, कुछ भी कर देना यार, कुछ भी, पर कमेंट कर देना। सो ये देख सकते हो इतना कुछ। सो वैसे ही एक ब्लैक पेपर के साथ आता है इसके अंदर। इसका मैंने बॉक्स बनाया है। जब भी मैं अपना सेटअप टूर करूंगा सो मैं आपको दिखा दूंगा वो बॉक्स कैसे मैंने बनाया है। इसका ये जो ब्लैक पुट्टा सब बॉक्स के अंदर है उसका मैंने एक बॉक्स बनाया है। सो जब भी सेटअप टूर डालूंगा सो तभी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ अनबॉक्सिंग है। अगर आपको भी यही सेम कंपोनेंट्स का बिल्ड करना है तो आप बिल्ड कर सकते हो। और टोटल प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी तक। यार इसकी खूबसूरती देखो लॉन्डो, कैसा लग रहा है आपको। यह है अपना GeForce गैलेक्स का RTX 2060 सीरीज। ऐसा पता है मुझे 3070 3080 अभी आएगा धीरे धीरे। 3080 तो आ चुका है, पर यार इतना बजट नहीं है अपना। 5467 का तो पूरा एक PC ही बिल्ड हो जाता है इतने में। सो देख सकते हो गैलेक्स का है ये, मैंने लिया गैलेक्स का, मुझे 20,000 पे पड़ा। और ये जो SATA केबल इसकी जो लगा सकते हैं एक्स्ट्रा दे देते वो लोग, ये बात मुझे अच्छी लगी। और फिर भी जो अपने SMP होता है उसके ऊपर इसका पावर केबल आपको मिल जाएगा। इसको अभी करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं। यार मैंने बहुत बार इसको उल्टा चाकू से काटा है तो कोई बात नहीं, चलो इसको खोल दिया गाइस। अभी देखना इसको पास से क्या ही सेक्सी सा लग रहा है। इसको कर देते हैं साइड में बॉक्स को, और इसको खोलने के पहले इसके नीचे रख लेते हैं ताकि मुझे यार कुछ स्क्रैचेस व्रैचेस नहीं चाहिए उसके ऊपर। सो इसलिए मैंने उसको इसके ऊपर रख के ओपन कर रहा हूँ। सो अभी आप देखो कैसा लग रहा है आपको, और ज़रा कमेंट करके बताना यार कैसा लग रहा है आपको गैलेक्स का 2060 RTX। सो आप देख सकते हो गाइस क्या ही सेक्सी लौंडा है यार। इसके ऊपर आराम से यार आप ये जो सेटअप के ऊपर आप आराम से 95 या 100 FPS तो आराम से पार कर सकते हो। AAA टाइटल्स का थोड़ा 70 या 80 तक FPS मिल जाएगा, पर जो बाकी के जो नॉर्मल गेम्स होते हैं वो सब पे तो आप आराम से यार आराम से 140 या 100+ FPS तो खेल ही सकते हो। आराम से निकाल के दे देगा ये जो सेटअप है मेरा RAM का। ये जो किंगस्टन है Ryzen 5 3500 और ये RTX सीरीज। सो बस अभी आपको दिखाता हूँ कैबिनेट के लिए। यार मैंने पूरा फ़ोन ही वहाँ से अपने होल्डर पे से निकाल दिया। सो ये है अपना कैबिनेट, एंटेक का कैबिनेट है। सो देखो अभी इसको कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं अपन। सो इतना कुछ खास तो है नहीं, अपना एंटेक्स का है। इसमें अपना सामने 3 RGB फ़ैन भी नहीं है, सिर्फ एक ही RGB वाला फ़ैन है। सो बस दिस वॉज इट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो ये यहाँ से बॉक्स में से निकल रहा नहीं था, सो यार फिर भी
सो बस यही था अब यार अनटेक का NX310 इसका नाम है। सो आप देख सकते हो। सो बस चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।